जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम भक्ति काल के बारे में बताने जा रहा हूँ। भक्ति काल का आंदोलन का उदय का पृष्ठभूमि सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि जॉर्ज ग्रियर्सन और वेबर, बर्नले और भंडारकर ये सब ईसाई प्रभाव के बारे में कहते हैं कि ईसाई प्रभाव के कारण हिंदुस्तान में भक्ति काल का उदय हुआ था। ताराचंद का कथन है कि अरबी का देन है। आबिद हुसैन, इनका कहना है कि मुस्लिम और संस्कृति के संपर्क का परिणाम है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोफेसर इरफान अबीब, इनका कहना है कि आवर्ने की आर्थिक स्थिति से सुधार के कारण ऐसा हुआ। डॉक्टर सतीश चंद्र का कहना है कि राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के हास्य में से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्ता और सूफी संतों का प्रभाव, ये कहना है इनका। ठीक है, सतीश चंद्र का। नेक्स्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कथन है कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट का कारण भक्ति काल का उदय होने का मुख्य कारण इन्होंने बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास अगर इस्लामिक आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ। साथ ही भक्ति काव्य के, ठीक है, भक्ति काव्य में हताश या निराश, ध्यान रखें, हताश या निराश के बात यहाँ कर रहा है दोस्तों, भाव नहीं बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है। ठीक है, एक कहना है इनका। नेक्स्ट है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का क्या कथन है, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों से हुआ है। रामविलास शर्मा कहते हैं भक्ति काल के बारे में, इनका मत है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये रामविलास शर्मा का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों विद्वानों के कथन हमेशा हर परीक्षा में आते हैं, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से जरूर पढ़ लेंगे एक बार। दोस्तों यहाँ पर एक और दिया हुआ है कि रुक्मणी मंगल जो है नंददास के द्वारा, ठीक है, नंददास रुक और माधव वन और कामदाल, ये सब लिखा गया है। क्या लिखा, माधव। दोस्तों रुक्मणी मंगल जो है नंददास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा सुदामा चरित्र जो है नरोत्तम दास का है। रामचंद्र का केशव दास का है। वीर सिंह देव चरित्र केशव दास का है। और वेली कृष्ण रुक्मणी री जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज के। इधर माधव नल और काम कंदला जो आलम के द्वारा लिखी गई है। रस रतन पुहकर कवि के द्वारा, ठीक है, पुदनी चरित्र लालचंद के द्वारा, और कनक मंजरी काशीराम के द्वारा। दर्शन भेदों में संबंध शंकराचार्य रामानुजाचार्य के बीच में मतभेद रहा था। क्या मतभेद रहा है इसे भी देखेंगे। दर्शन में 3 प्रकार के भेदों को स्वीकार किया जाता है, सजातीय भेद, विजातीय। सजातीय मतलब एक जाति का, विजातीय मतलब अलग अलग जाति का, तथा स्वागत भेद। सजातीय भेद का अर्थ है एक ही वर्ग का 2 वस्तुओं के बीच में भेद, जैसे एक मनुष्य दूसरा मनुष्य। विजातीय भेद का अर्थ है 2 विभिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं का भेद, जैसे मनुष्य और पुस्तक का भेद। स्वागत भेद का अर्थ है किसी वस्तु तथा उसके किसी अंश का भेद, जैसे पेड़ और उसकी टहनी का भेद। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शंकर के, ठीक है, तीनों को भेद का खंडन किया है आचार्य, तथा क्योंकि कोई सत्ता ब्रह्मा के समान है और भिन्न है, न ही उसके भीतर कोई अंशी भेद है। रामानुजाचार्य ने सजातीय और विजातीय भेदों का तो खंडन किया है, किंतु स्वागत भेद को स्वीकारा है। ईश्वर अंशी है जबकि आत्मा जगत उसके अंश है। ये कहना है किनका, रामानुजाचार्य का। नेक्स्ट, रामानुजाचार्य की एक सीमा यह थी कि उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्णों के लिए सीमित कर दिया है दोस्तों, ये भी इनका कथन है। नेक्स्ट है विभिन्न दर्शन एक नज़र में, जैसे अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या कहता है, ब्रह्मा को निराकार माना है, ठीक है, जगत को मिथ्या माना है, और इन्होंने क्या कहा, जीव और ब्रह्मा के संबंध में तो अद्वैत है, अर्थात माया का पर्दा है।
अब ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम इन्होंने ज्ञान को दिया है। यदि ब्रह्म को प्राप्त करना है तो सबसे पहले ज्ञान पर विशेष ध्यान रखना होगा। विशिष्टाद्वैतवाद का मत है प्यारे साथियों, इनका कथन है कि यदि, ठीक है, क्या है, विष्णु क्या है, ब्रह्मा को इन्होंने माना है विष्णु के जगह पे, ठीक है, ब्रह्मा को विष्णु माने हैं। जगत में सत्य है, बिल्कुल सही है, और जीव ब्रह्मा संबंध अभिन्न, किंतु ब्रह्मा विशिष्ट प्रलय में जीव और जगत ब्रह्मा से स्थान ग्रहण करते हैं और बाह्य प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए उन्हें भक्ति का मार्ग का रास्ता दिए हैं। द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, ये राधा कृष्ण को ब्रह्म रूप में मानते हैं और जगत सत्य है, तत्व विभिन्न किंतु सांसारिक दृष्टि से विभिन्न प्रलय के समान एक जैसा कृष्ण और गोपियां हैं। इन्होंने ब्रह्म प्राप्ति के लिए जुगल भक्ति उपासना को इन्होंने माना है। नेक्स्ट द्वैतावाद, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को शक्ति के रूप में इन्होंने माना ब्रह्म के रूप में। सत्य क्या है, जगत सत्य है, जीव और जीव में भी भेद, जीव जगत भी अलग है, अलग अंतिम स्थिति में भी भेद है, जगत सृष्टि शक्ति का द्वार है, ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम भक्ति माना है। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैतवाद, कृष्ण योगेश्वर क्योंकि अलिप्त, राम लिप्त हैं और जगत को आकार माना है। जगत को क्या माना, आकार, सोने का कुंडल कहा इन्होंने, आकार मतलब सोने। जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त जैसे कमल कीचड़ में है और ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम प्रेम भक्ति स्फूर्ति नहीं, कृष्ण अनुग्रह से पुष्टि हुई है, एक कहना इनका है दोस्तों। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रवर्तक है, जन्म है और मृत्यु है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं रंगनाथ मुनि हैं। इनका जन्म यदि पूछेगा 824 से 924, ठीक है। इन्होंने कौन सा मत चलाए थे, कौन सा प्रवर्तक, तो विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, रंगनाथ मुनि के द्वारा। सनकादि संप्रदाय चलाने वाले कौन थे प्रवर्तक, निर्विकाचार्य, ठीक है, निर्विकाचार्य। और दर्शन जो है, इनका जन्म यदि पूछेगा तो 1114 से 1162 ईस्वी, ठीक है, 1114 में जन्म हुआ था और 1162 में मृत्यु भी थी। द्वैताद्वैतवाद। नेक्स्ट ब्रह्मा माधवाचार्य, 1197 में जन्म होता है और 1276 में मृत्यु हो जाती है। इन्होंने कौन सा दर्शन चलाए थे, तो द्वैतवाद इन्होंने मत चलाए थे, ठीक है। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी जो 1300 ईस्वी में जन्म होता है, मृत्यु के बारे में नहीं पता चलता है, और शुद्धाद्वैतवाद इन्होंने चलाए थे। अब इसे ट्रिक के माध्यम से पकड़ेंगे, कैसे चलेंगे। श्री श्री श्री, विशिष्ट विशिष्ट विशिष्ट, देखिए इसमें सब में बड़ी की मात्रा है, क्या है, छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ी की मात्रा है। श्री श्री श्री, विशिष्टाद्वैतवाद, श्री के रंग में रंग जाओ, श्री के रंग में रंग जाओ और विशिष्ट बन जाओ, ठीक है, विशिष्ट व्यक्ति बन जाओ। सनकादि जो होता है, सनकादि वह निर्विका, ठीक है, निर्भय होता है। क्या होता है, जो सनक रहता है, सनक व्यक्ति वह निर्भय रहता है और वह, इनका जन्म 1144 से, और वे द्वैतावाद, वे दूसरों को भी कुछ नहीं देता, अर्थात ऐसे ट्रिक लगाएंगे। ब्रह्मा कौन है, माधव जी, ठीक है, माधव मतलब कृष्ण को माधव बोला गया है, तो ब्रह्मा कौन है, माधव जी। इन्होंने क्या कहा है, इनका दो रूप है, द्वैतवाद। रुद्र रूप में विष्णु जी आते हैं, शंकर जी आते हैं, ठीक है, ऐसे तो। लेकिन रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, जो इनका जन्म 1300 मृत्यु को पता नहीं चलता है। और रुद्र जो होता है, जो हम लोग गले में पहनते हैं, वह शुद्ध होता है। क्या होता है, सबसे शुद्ध रूप में रुद्र पाया जाता है, तो शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक लगा करके पढ़ेंगे, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्यारे साथियों। और बहुत लोग भूल भी जाते हैं कि कौन किनके द्वारा मत चलाया गया है, कौन सा प्रवर्तक है, और ठीक है, संप्रदाय क्या है, दर्शन क्या है। तो दर्शन जो है श्री संप्रदाय का विशिष्टा, श्री संप्रदाय का विशिष्टा, सनकादि का निर्विकाचार्य और द्वैतवाद, ठीक है, ब्रह्मा जी माधवाचार्य, और ब्रह्मा जो होता है वह दुनिया में देता है, द्वैतवाद, ठीक है, देत मतलब देता है, ब्रह्मा क्या एक देता है, ठीक है, देवता है, ये भी ध्यान रखेंगे। रुद्र हमेशा शुद्ध होता है, रुद्र हमेशा शुद्ध होता है, तो शुद्धाद्वैतवाद। नेक्स्ट है रामावत, ये संप्रदाय चलाया गया था, किनके हैं, रामानंद है प्रवर्तक। महापुरुषिया शंकर देव, रामदास
उदित सहजानंद स्वामी नारायण, रसिक संप्रदाय अग्रदास, ठीक है, रसिक संप्रदाय अग्रदास। स्वसुखी संप्रदाय, ध्यान रखेंगे, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास, गोंडीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय हरिदास स्वामी हरिदासी, तत्सुखी संप्रदाय जीवन राम, तत्पुरुषी अर्थात तत्सुखी रहेगा तभी जीवन ठीक रहेगा, राघव, उसके बाद राघव बल्लभ गोस्वामी हित हरिवंश राय दोस्तों, महाअनुभव चक्रधर, वरकरी पुंडलिक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ब्रह्म संप्रदाय के बारे में आपसे पूछेगा तो ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल, ध्यान बुद्ध और बोधि ने, ध्यान तो बुद्ध ने, और शास्ता पूजक संप्रदाय जो है यह केरल से स्टार्टिंग हुई थी, और सहजिया संप्रदाय बंगाल से प्रारंभ हुई थी, पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा से, विष्णुई संप्रदाय जगन्नाथ मुनि के द्वारा चलाए गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, विष्णुई संप्रदाय जगन्नाथ मुनि के द्वारा चलाई गई थी, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ, इसलिए पंचसखा उड़ीसा से, सहजिया बंगाल से, और सस्ता पूजा केरल से, ध्यान बुद्ध की वजह से, परब्रह्मा दादू दयाल के द्वारा, और वरकरी संप्रदाय पुंडलिक के द्वारा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, महाअनुभव चक्रधर के द्वारा, राधा बल्लभ संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश के द्वारा, और तत्सुखी संप्रदाय जीवन राम के द्वारा, सखी संप्रदाय सखी हरिदास के द्वारा, गोंडीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, स्वसुखी रामचरण दास, रसिक संप्रदाय, ठीक है, अग्रदास के द्वारा, ध्यान रखेंगे, रसिक संप्रदाय अग्रदास के द्वारा, उदित सहनाज के द्वारा, रामदासी, ठीक है, रामदासी जो है रामदास के द्वारा, महापुरुषिया शंकरदेव के दास, रामावत रामानंद के दास, ठीक है। इस तरह से हमने आपको रटाने का प्रयास किया हूँ, एक दो बार केवल सुन लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने संत काव्य को क्या बोला है, संत काव्य अर्थात ज्ञानश्री शाखा को ज्ञानश्री शाखा नाम दिया है, इन्हीं का मान सर्वमान्य रहा है। हजारी प्रसाद निर्गुण भक्ति कहा है, ठीक है, निर्गुण भक्ति कह करके संबोधित किए। राम कुमार वर्मा संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य, गणपति चंद्रगुप्त ये भी संत काव्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका VVI, रामचंद्र शुक्ल का इन्होंने ज्ञानश्री शाखा कह करके संबोधित किया है, और संत काव्य अधिकतर विद्वान बोले इसलिए इनका नाम संत काव्य भी रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है इसी में कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का प्रवर्तक किसको मानते हैं, तो कबीर दास को मानते हैं, ठीक है, किसको मानते हैं, कबीर दास के, ये इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर दास को, राम कुमार वर्मा नामदेव को, गणपति चंद्रगुप्त नामदेव को, राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीर को, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान जरूर देंगे। अब यहाँ पे चलेंगे संत सिख कवि गुरु अंगद देव, इनका जन्म 1504 में कब हुआ था दोस्तों, 1504 में, 1504 में, मृत्यु 1552 में, मृत्यु 1552 में। गुरु अमरदास, इनका जन्म 1479, सबसे बड़े कौन थे, अंगद देव, ठीक है, 1479 ईस्वी, मृत्यु 1574 में, लेकिन जन्म के बारे में नहीं परफेक्ट पता है, ठीक है। और गुरु रामदास, इनका जन्म 1514, मृत्यु 1581 में, ठीक है। अब गुरु अंगद के द्वारा कौन सी रचनाएं हैं, आदि ग्रंथ में श्लोक की दोहा संकलित है। गुरु अमरदास तीसरे गुरु, आदि ग्रंथ संकलित इन्होंने किया है। गुरु रामदास के द्वारा चौथे गुरु, आदि ग्रंथ के चौथे महला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का जन्म यदि आपसे पूछेगा तो 1563, मृत्यु 1606, पंचवें गुरु, आदि ग्रंथ के पंचवें, ठीक है, महला में सूक्ष्म मणि 52 आखिरी 12 मासा का इन्होंने जिक्र किया है। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर, जो 1622 से 1675 में, 9वें गुरु, 9वें महला में। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1664 में, मृत्यु 1781 में, ये ध्यान रखेंगे। अर्जुन देव का 1563, 1606 में मृत्यु। तेग बहादुर का 1622, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है प्यारे साथ। नेक्स्ट है रैदास का जन्म। रैदास का जन्म जो है संत कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1388 में, ठीक है, 1388 में, मृत्यु 1518 में। कबीरदास का 1398, 1518।
ठीक है। 1518 में काशी में इनके गुरु रामानंद। जबनाथ इनका 1451 में, मृत्यु 1523 में नागौर में, ठीक है। बाबा गोरखनाथ इनके गुरु थे। गुरु नानक 1469 मृत्यु 1538 नानक देव। लाल दास 1540 1648 अलवर गर्दन चिश्ती में। दादू दयाल 1544 1603 अहमद बाबा, ठीक है। मलुक दास 1574 1682 में कड़ा में और पुरुषोत्तम, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है सुंदर दास का जन्म 1569 मृत्यु 1679, ठीक है। 1689 जयपुर में दादू दयाल के द्वारा। एक बार पुनः फिर से सुन लीजिए, अधिक पूछेगा, ठीक है। रैदास का जन्म 1388 मृत्यु 1518। कबीर का 1398 मृत्यु 1518 ईस्वी में, सब ईस्वी में दिया हुआ दोस्तों। जबनाथ का 1451 किसका, जबनाथ मुनि का, और मृत्यु 1523। गुरु नानक का जन्म 1469 मृत्यु 1538। लाल दास 1540 मृत्यु 1648। दादू दयाल 1544, ठीक है, और 1603 में मृत्यु जाती। मलुक दास 1574 ईस्वी और 1682 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। सुंदर दास 1596 ईस्वी 1689 में मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, ठीक है, अन्य कवि आ रहे हैं। धर्मदास का समय सीमा नहीं पता चलता है। धन्ना का जन्म 1415 में, जन्म स्थान बाधोगढ़, और धन्ना का जन्म धुआन में हुआ था। इनके गुरु रामानंद और धर्मदास के गुरु कबीरदास। पीपा 1425, जन्म स्थान गांगरोनगढ़, ठीक है। रामानंद इनके गुरु थे। सेन का समय सीमा नहीं पता चलता है, और बाधोगढ़ में इनका जन्म हुआ था, गुरु रामानंद। निपट निरंजन 1531 ईस्वी में, दौलताबाद में इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। बाबरी साहिब इनका जन्म 1542 में, मृत्यु 1605 में। मायानंद। वीरभान 1543, उदयदास जब 1567, मृत्यु 1689 में। राजस्थान में दादू दयाल के द्वारा। सदना संप्रदाय, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। अक्षर नयन दतिया में, बुला साहब उत्तर प्रदेश में, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रेम आख्यान की रचनाएं और उनकी कवि, ठीक है। हंसावली जो है, इनका समय सीमा 1370 है। हंसावली कब लिखी गई थी? 1370 में। ये ईसाइयत की देन है। हंस जो होता है वे हमेशा ईसाइयत करता, सत्य पर रहता है हमेशा, ठीक है। या तो ऐसे याद रखेंगे, हंस से लोग ईसाइयत करते अर्थात ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, ईर्ष्या करते हैं। हंसावली 1370 और ईसाइयत की देन है। चंद्रयान, ठीक है, ये 1379 ईस्वी। मुल्ला दाऊद, ठीक है, मुल्ला दाऊद अर्थात चंदा को कौन कौन पूजते हैं? तो मुल्ला लोग, ठीक है, चंद्रमा को मुल्ला दाऊद। लखम सेन पदावती दामोदर कवि। भाषा राजस्थानी, मुल्ला दाऊद का अवधी और ईसाइयत के राजस्थानी, ठीक है, दोहा चौपाई छंद में। और ये है लखम सेन पदावती, इनकी समय सीमा 1459 ईस्वी और ये खोठास और चौपाई में लिखा गया दोस्तों। नेक्स्ट है सत्यवती कथा, ये ईश्वर दास के द्वारा 1501 बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई में। मृगवती कुतुबन के द्वारा 1501, दोनों के समय सीमा एक है, कुतुबन के द्वारा। एक के ईश्वर दास है और सत्य जो है वह ईश्वर है। सत्य क्या है? ईश्वर है, इसलिए हमेशा 1501, ये दोनों अवधी भाषा में। माधव नल काम कंदला, ठीक है, ये गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा 1527 ईस्वी। पद्मावत 1540, जयसी के द्वारा अवधी भाषा में। मधुमल मालती 1545 मंझन के द्वारा अवधी भाषा में। और माधव नल काम कंदला कुशल लाभ के द्वारा 1556 में चौपाई, ठीक है। तो कुशल लाभ के द्वारा माधव नल काम कंदला लिखा गया, और एक माधव नल काम कंदला गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा भी लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रेम विलास
प्रेमलता कथा 1556 में जटमल के द्वारा। जटमल एक कवि थे, उनके राजस्थानी भाषा में दोहार चौपाई के रूप में। रूपमंजरी 1568, रूपमंजरी 1568 कब? नंददास के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे। रूपमंजरी नंददास ब्रजभाषा में। माधवनल काम कंदला आलम के द्वारा 1584 में अवधि में। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। छित्तवर्ता 1590 नारायण दास। चित्रावली 1613 उस्मान के द्वारा। ठीक है, उस्मान मतलब चित्र के साथ उसको मान बढ़ता है, तो चित्रावली उस्मान के द्वारा 1613 अवधि भाषा में। नेक्स्ट है रस रतन के द्वारा। ठीक है, 1628 ईस्वी पुहकर कवि अवधि भाषा में। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी अवधि भाषा में। दल दमयती 1628 ईस्वी नरपति व्यास अवधि भाषा। नल चरित्र 1641 मुकुंदर सिंह अवधि भाषा में। हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह के द्वारा अवधि भाषा में। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद के द्वारा अवधि भाषा में। अनुराग बावश्री का नूर मोहम्मद, इनका भी है 1764 ईस्वी में। ठीक है, नूर मोहम्मद के द्वारा। तो सुन लीजिए फिर से पुनः एक बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, याद हो जाए। तो देखिए हंसावली जो है 1370 ईस्वी ईसाइत की देन है। चंद्रायन 1369। ठीक है, 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद के द्वारा। लखम सेन पद्मावती दामोदर कवि। सत्यवर्ती कथा ईश्वरदास 1501 मृगवती 1501 एक कुतुबन के द्वारा अवधि भाषा में। माधवनल कामदा गणपति चंद्र 1527 पद्मावत जयसिंह के द्वारा। मधुमालती मंझन के द्वारा। माधवनल कामदा कुशल लाभ के द्वारा। प्रेम विलास जटमल के द्वारा। रूपमंजरी नंददास माधवनल कंदला आलम के द्वारा 1584। छित्तवर्ता नारायण दास 1590। चित्रावली 1513 उस्मान के द्वारा। रसरतन 1618 पुहकर कवि के द्वारा अवधि भाषा। ज्ञानदीप 1619 शेख नबी। नल दंपति 1625 नरपति व्यास। नल चरित्र 1641 मुकुंदर सिंह। जस जवाहरी 1631 कासिम शाह। इंद्रावती 1641 नूर मोहम्मद। अनुराग बावश्री नूर मोहम्मद अवधि भाषा में। ठीक है, एक जो है यह कुतुबन के द्वारा किया गया, प्रथम कवि और प्रस्तुता सूफी शाखा के। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल चंद्रायन को प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। मुल्ला दाऊद इनकी रचना है, और चंद्रायन की समय सीमा 1379 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवर्ती कथा को मानते 1501 ईश्वरदास के द्वारा। गणपति चंद्र हंसावली को 1370 ईसाइत की। ठीक है, लेखक कौन? ईसाइत। तो ये सब लेखकों के बारे में, प्रथम सूफी शाखा के कौन है, कवि हैं, लेखक हैं, ये सब इत्यादि चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है हंसावली के नायक नायिका कौन है? तो राजकुमार है। ठीक है, और हंसावली चंद्रयान के लोर कवि, ध्यान रखेंगे। देखिए हंसावली के कौन है नायक नायिका? राजकुमार हंसावली। चंद्रयान के लोर कवि हैं लखन सेन के पद्मावती है। सत्यवर्ती कथा का ऋतुपर्ण और सत्यवर्ती है। मृगवती के नायक नायिका राजकुमार और मृगवती के रूप में है। पद्मावत के रतन सेन पद्मावती और पत्नी नागमती के रूप में नायक नायिका का भूमिका निभाते हैं। मधुमालती को मनोहर मधुमालती और ताराचंद प्रेमा को, इस तरह से ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद माधवनल कामदा को माधव कंदला हैं इनके नायक नायिका। छित्तवर्ता में ढोल और छिताई है। रूपमंजरी कृष्ण विवाहित रूपमंजरी को। रस रतन में शोभा रंभा को। चित्रावली में सुजान चित्रावली को। ज्ञानदीप में ज्ञानदीप रानी देवजानी को। इंद्रावती में राजकुमारी इंद्रावती को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि तुलसीदास की रचनाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आते हैं वैराग्य संदीपनी, ये ब्रज भाषा में। इनकी समय सीमा 1626, भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय। ठीक है, 1626 स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस में। तो वैराग्य थे 1626। राम आज्ञा प्रश्नावली, ठीक है, रामा आज्ञा प्रश्नावली अवधि भाषा में, ये ज़्यादा करके 1627-28 में। राम लच्छू 1628 में ठेठ अवधि में सुहर में। जानकी मंगल
29 में 30 में, ठीक है, और 29-30 के लमसम में, ये ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस 1631 में, 1631 में, ये सभी को पता है। पार्वती मंगल 1643 में, कृष्ण गीतावली 1643-60 में। तो इस तरह से, और ये सब प्रबंध है, कोई अवधि भाषा में लिखा गया है। कृष्ण गीतावली वज्र में, पार्वती मंगल अवधि, रामचरितमानस अवधि में, जानकी मंगल अवधि में, ठीक है, राम लच्छू ठेठ हिंदी अवधि में, राम आज्ञा प्रश्नावली अवधि में, वैराग्य संदीपनी ब्रजभाषा में। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और क्या क्या है संबंधित उल्लेख, तो वैराग्य संदीपनी में तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह ग्रंथ 4 भागों में है और मंगलाचरण की वसु संकेत है। संत स्वभाव का वर्णन किया गया और संत महिमा पर वर्णन है और शांति वर्णन है। राम आज्ञा प्रश्नावली में, ये अवधि भाषा में दोहा आदि पूछेगा 343 है, मुक्तक काव्य के रूप में लिखा गया है। इसमें राम सलाका और दोहावली रामायण भी कहते हैं इसको। इसमें शुभ अशुभ का विचार किया गया है। इसमें इसे ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है और संतवें सर्ग के सप्तम शकुन विचारने का ढंग दिया गया है। वाल्मीकि रामायण प्रभावित इस रचना के 7 सर्गों में रामकथा, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। राम लच्छू ठेठ अवधि सोहर प्रबंध है। इसमें राम विवाह के अगो पर्वित संस्कार के समय नरछू का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल में राम सीता का विवाह का वर्णन किया गया है, नाम से ही पता चल रहा है। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। रामचरितमानस में राम 7 कांडों का वर्णन है, राम सीता का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधि भाषा में लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। और भगवती मंगल जो है, पार्वती मंगल जो है, इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया है 1643 ईस्वी में। कृष्ण गीतावली 1643 में, दोनों का समय सीमा सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है गीतावली, इन्हीं के द्वारा, जो कि 1630 में, ठीक है, और 30 और 70 के बीच में समय सीमा लग गया था। ब्रजभाषा में पद 328 है। गीति काव्य है। अब मुक्तक रामचरित्र के चुने हुए प्रसंग, तुलसी का वात्सल्य वर्णन, और सेकेंड है मर्यादा पुरुष राम नहीं हास्य परिहास करते हुए सीता के साथ हिंडोला झूलते राम माधुर्य पूर्ण वर्णन किया गया। राम गीतावली पदावली रामायण नाम से प्रसिद्ध है। ये 7 कांडों में है, ये ध्यान रखेंगे, ये सब आपको ध्यान। विनय पत्रिका 1631 में और 79, दोहावली 1626, ठीक है, 80 तक लिखी गई थी। बेरवे रामायण 1630, कवितावली हनुमान बाहु के नाम से भी जाना जाता है, इनका समय सीमा 1631, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है, हल्के में। नेक्स्ट है विष्णुदास। विष्णुदास के द्वारा ध्यान रखेंगे महाभारत लिखा गया है, इनकी रचना है विष्णुदास के द्वारा। रुक्मणी मंत्र लिखा गया, सर्वोग रोहन लिखा गया, रामायण लिखा गया, कथा। ईश्वर दास के द्वारा भरत मिलाप, अंगदेव राम जन्म, सर्गो रहनी कथा, एकादशी कथा। और अग्रदास के द्वारा ध्यान मंजरी, जो राम ध्यान मंजरी के रूप में, कुंडलिया, ठीक है, और पदावली, अष्टयाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अष्टयाम के बारे में पूछा अग्रदास। तुलसीदास के द्वारा केशव दास के रामचंद्रिका 1601 में, नाभा दास के द्वारा भक्तमाल, अष्टछाप, ठीक है, ये 2 लिखे गए। भक्तमाल 1585 में, भक्तमाल 1585 में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। प्राणचंद्र चौहान के द्वारा रामायण महानाटक 1610, हृदय राम के द्वारा हनुमान नाटक 1623, ठीक है, और माधव चरण के दास के द्वारा ये इंपॉर्टेंट है 1618 ईस्वी, और एक अध्यात्म रामायण लिखा गया 1624 ईस्वी। लालदास के द्वारा अवध विलास 1643 ईस्वी। कपूर चंद्र तीखा के द्वारा रामायण लिखा गया 1646 ईस्वी में, गुरुमुखी लिपि में, ब्रजभाषा में। 18 विश्रामों की विभक्त है। नरहरि बारहट पुरुष वेश रामायण लिखा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कुम्भन दास 1468। देखिए सबका जन्म दोस्तों, विठल वल्लभ भाई के शिष्य कौन थे? वल्लभ भाई आचार्य के शिष्य कौन थे? विठल नाथ, ठीक है। और वल्लभ भाई के कवि जो हैं नेक्स्ट दोस्तों, वल्लभ भाई के पुत्र कौन थे? विठल नाथ, ठीक है। इनके 4 शिष्य थे, कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। इनका 1468, 1478, 1493, 1496, ठीक है। तो ये जितना भी वल्लभ भाई आचार्य के शिष्य हैं वो 1400 ईस्वी के लमसम में हैं। तो यहाँ पे 8 है, दोनों में ध्यान रखेंगे, 6 7 6 7,
फिर 7 के बाद 9, 9, 9, दोनों में 9, 9, और बाकी इधर देखिए कोई अंतर नहीं है। 1493, 1496, तो 93, 96, 93, 96, 68, 78, 93, 96, बाकी 1400 केवल ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये अब इसे ध्यान रखेंगे ट्रिक के माध्यम से, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। कुंभकर्ण जो होता है वह बल्ब को नहीं देख पाएगा क्योंकि वह सोए हुए रहेगा। सूरदास के पास आंख नहीं, इसलिए बल्ब को नहीं देख पाएगा। बल्ब मतलब सूर्य को, ध्यान रखें, दो तरह। और ये सब परम आनंद में लास्ट में डूबे रहते। किसके आनंद में? तो कृष्ण भक्ति के आनंद में डूबे थे। अब चलेंगे विठलनाथ, ठीक है। इनके पिताजी कौन थे? तो वल्लभ भाई चारी थे। गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, नंदा। केवल एक को याद रखेंगे, 4 नीचे आपने। अब इसका समय सीमा आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है। गोविंद स्वामी का 1505, चित्त स्वामी का 1515, चित्त 15, 15, 15 चित्त हो गए, ठीक है। चतुर्भुज 1530 और नंदास 1533। 5, 15, 30, 33। देखिए 5 के 3 गुना 15, 15 का दुगना 30 और 30 में 3, 33, ऐसे ध्यान रखें। गोविंद स्वामी 1505, चित्त स्वामी 1515, चतुर्भुज स्वामी 1530 और नंदास 1533 में इनका जन्म हुआ था। तो ये समय सीमा आपको ध्यान रखना है किसी भी हाल में। अब नेक्स्ट है केशव दास के द्वारा बहुत सारे और भी साहित्यकार हैं, जैसे कृपा राम के द्वारा हित तरग्नि 1541 ईस्वी में लिखी गई थी। 1541 ईस्वी में 400 छंद हैं, 5 तरंगों में विभक्त है। नायिका भेद विवेचन किया है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, रस मंजरी। सूरदास के द्वारा सुर सागर साहित्य लहरी, ठीक है। नंद दास के द्वारा रस मंजरी, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, छंदमाल एक केशव दास के द्वारा लिखा गया 1591, 1601 में। रहीम के द्वारा बेरवेर नायिका भेद और नगर शोभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुंदर कविराज के द्वारा सुंदर श्रृंगार, रसिक कोश के द्वारा 1619, कवि वल्लभ के द्वारा 1647, नियामत खान जानके सिंह तिलक 1652 ईस्वी, रस मंजरी के द्वारा 1652 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है टोलरमल। टोलरमल के द्वारा जन्म कब हुआ था? 1493 ईस्वी और मृत्यु जो हुआ था 1589 ईस्वी। नरहरि महापात्र 1505, 1607। बीरबल और जिनको ब्रह्मा 1528 में जन्म, 1583 में मृत्यु हो जाती है। तानसेन 1531, 1583 में इनकी मृत्यु। पृथ्वीराज को 1549 में इनकी मृत्यु होती। जन्म का मतलब जन्म का पता है, मृत्यु का पता नहीं है। तो तानसेन को टोलरमल का 1493, नरहरि महापात्र का 1505, बीरबल का 1528, तानसेन का 1531, पृथ्वी का 1549, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।